महर्षि पतंजलि द्वारा प्रतिपादित अष्टांग योग का दूसरा अंग है नियम। महर्षि पतंजलि ने 5 नियम बताए हैं, जिनमें सबसे पहला है शौच। शौच यानी शुद्धि या पवित्रता। तन की शुद्धि तो हम नियमित रूप से नित्य कर्मों के साथ करते ही हैं, लेकिन सामान्यतया हम हमारे मन और मस्तिष्क की शुद्धि पर ध्यान नहीं दे पाते हैं। हमारे मन में नियमित रूप से अनेकों विकार एकत्रित होते रहते हैं। क्रोध, भय, आलस्य, द्वेष, घृणा, दुर्भावनाएं, अहंकार, ऐसे अनेकों विकार हैं जो हमारे मन में रोज़ाना 24 घंटे की दिनचर्या के दौरान स्वाभाविक रूप से इकट्ठे होते जाते हैं। जिस प्रकार हमारे तन में मल इकट्ठा होता जाता है, उसी तरीके से हमारे मन में मनोविकार स्वतः ही एकत्रित होते जाते हैं और हमारे मस्तिष्क में अनेकों नकारात्मक विचार प्रतिदिन एकत्रित होते जाते हैं। हम नित्य कर्मों के द्वारा तन को शुद्ध करते हैं, तन को पवित्र करते हैं और मन को पवित्र करने के लिए ध्यान के दौरान हम मन में आ रहे मनोविकारों पर ध्यान केंद्रित करते हुए इन मनोविकारों से अपने मन को मुक्त करते हैं, शुद्ध करते हैं, पवित्र करते हैं। और जब हमारा मन विकारों से मुक्त हो जाएगा तो हमारा मन पूर्ण रूप से शुद्ध हो जाएगा, निर्मल हो जाएगा, मेल रहित हो जाएगा, पवित्र हो जाएगा। और जब मन पवित्र हो जाएगा तो हमारे रोग स्वाभाविक रूप से समूल नष्ट हो जाएंगे। इसी तरीके से हमारे मस्तिष्क में चल रहे नकारात्मक विचारों पर भी हम ध्यान के दौरान उन्हें हमारे मस्तिष्क से अलग करते हुए हमारे मस्तिष्क को शुद्ध करते हैं, पवित्र करते हैं। ये प्रक्रिया नियमित रूप से होनी चाहिए। शौच की प्रक्रिया, शुद्धि की प्रक्रिया, पवित्रता की प्रक्रिया, मेल रहित होने की प्रक्रिया नियमित रूप से होनी चाहिए, प्रतिदिन होनी चाहिए, सतत होनी चाहिए। हमें निरंतर अपने मन और मस्तिष्क पर ध्यान रखना चाहिए कि हमारे मन में कोई विकार तो उत्पन्न नहीं हो रहा है, हमारे मस्तिष्क में कोई नकारात्मक विचार तो नहीं है। नियमित रूप से जब हम हमारे मन और मस्तिष्क पर ध्यान रखेंगे तो हमारा मन और मस्तिष्क हर समय पवित्र रहेगा, शुद्ध रहेगा। और मन और मस्तिष्क शुद्ध है, पवित्र है तो रोग हमारे मन और मस्तिष्क को किसी भी स्थिति में प्रभावित नहीं कर सकेंगे। हम पूर्ण स्वास्थ्य की प्राप्ति कर सकेंगे। अगर हमारे तन या मन या मस्तिष्क में रोग नहीं है तो कभी नहीं होगा, और यदि है तो वो पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। हमें अखंड स्वास्थ्य की प्राप्ति होगी। तो सबसे पहला कार्य नियम में हमें करना है अपने तन की, अपने मन की, अपने मस्तिष्क की पूर्ण रूप से शुद्धि करनी है, पूर्ण रूप से मेल रहित करना है, पूर्ण रूप से दोष रहित करना है, पूर्ण रूप से पवित्र करना है। योग में भी जो मुख्य कार्य है वो यही है। योग हमारे मन को निर्मल कर पवित्र करता है, और जब हमारा मन, मस्तिष्क और तन पूरी तरह से शुद्ध और पवित्र हो जाएंगे तो हमारे तन की, हमारे मन की और हमारे मस्तिष्क की क्षमताएं कई गुना विस्तृत हो जाएगी, कई गुना बढ़ जाएंगी। हम सामान्य व्यक्ति की तुलना में अधिक गति से, अधिक ऊर्जावान रहकर कार्य कर सकेंगे, अपने सांसारिक दायित्वों का और जिम्मेदारियों का निर्वहन कर सकेंगे। सांसारिक दुख, चिंताएं
समस्याएं, उलझनें रहेंगी, लेकिन वह हमें विचलित नहीं कर सकेंगी। नियम का दूसरा भाग है संतोष। जो प्राप्त है वो पर्याप्त है। जो प्राप्त है उसी में हम संतुष्ट रहें। अन्य कुछ प्राप्त करने के लिए हम प्रयास करें, लेकिन उसके लिए हमें परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। हमें अपनी क्षमताओं को बढ़ाना है, अपने कार्यों को करना है, नई नई उपलब्धियां हासिल करना है, लेकिन उनके लिए परेशान नहीं होना है। उनके लिए हमें प्रयास करना है, और जो हमें मिल रहा है, जितनी सफलता हमें मिल रही है, जो भी हमें मिल रहा है, उसी में हमें संतुष्ट रहना है। योगी होने के लिए संतोष परम आवश्यक है। बिना संतोष के हम सुखी नहीं हो सकते, हम संतुष्ट नहीं हो सकते, और जब तक हम संतुष्ट नहीं होंगे तब तक हमारा मन भटकता रहेगा। तो पतंजलि द्वारा प्रतिपादित नियम के दूसरे भाग यानी संतोष को हमें अपने मन में आवश्यक रूप से रखना है। जो भी है उससे संतुष्ट रहना है। महात्मा, ऋषि मुनि, फ़कीर, चाहे उनके पास कुछ न हो, पेट भर खाना भी नसीब न हो, तो भी वो हमेशा खुश रहते हैं। हर स्थिति में खुश रहते हैं, चाहे कितने भी अभाव हों। हर हाल में ईश्वर का वो धन्यवाद देते हैं। हर स्थिति में ईश्वर का धन्यवाद देते हैं। हमें ये मानव शरीर मिला है, ये क्या कम है? हम जो भी हमें मिला है उसके लिए ईश्वर का धन्यवाद दें। अपनी तुलना अपने से अधिक संपन्न लोगों से न करें, बल्कि अभावग्रस्त लोगों से करें कि जब वो विपरीत स्थितियों में भी सुखी और संतुष्ट रह सकते हैं, तो हमारे पास जो है उन स्थितियों में हम क्यों न सुखी और संतुष्ट रह सकते हैं। यानी हर स्थिति में संतुष्ट रहना है और ईश्वर का धन्यवाद ज्ञापित करते चलना है। ये नियम का दूसरा भाग है। और नियम का तीसरा भाग है तप। सोना भी तपने के बाद ही कुंदन बनता है। तो हमारा ये मानव शरीर भी जब तक हम इसको साधनाओं में, तपस्याओं में तपाएंगे नहीं, तब तक ये साधारण व्यक्ति की तरह रह जाएगा। जब हम तप और साधनाएं करेंगे, हमारी क्षमताओं को बढ़ाएंगे, योग के द्वारा व अन्य साधनाओं के द्वारा हम अपने शरीर को तपाएंगे, तो हमारा शरीर सामान्य से कई गुना शक्तिशाली हो जाएगा, कई गुना अधिक क्षमतावान हो जाएगा, कई गुना अधिक ऊर्जावान हो जाएगा। तपस्याओं में, साधनाओं में जो साधु महात्मा वनों में या पर्वतों पर कर रहे हैं ईश्वर को प्राप्त करने के लिए या अन्य सिद्धियां हासिल करने के लिए, वो तप और साधनाएं तो है ही सही, लेकिन सांसारिक व्यक्ति जो अपने सांसारिक दायित्वों का निर्वहन कर रहे हैं, अपनी सांसारिक जिम्मेदारियों को पूरा कर रहे हैं, सांसारिक कार्यों को कर रहे हैं, यदि वे उससे पूरी तरह से जुड़ जाए तो वो भी एक तप ही है। उसमें भी एक आनंद की ही प्राप्ति होगी। जब हम पूरी तरह से जुड़कर अपने कार्यों को करने लगेंगे तो वो कार्य हमें परेशान नहीं करेंगे, बल्कि वो कार्य हमें आनंद देंगे। हम जो भी कर रहे हैं पूरी तरह से उससे जुड़ जाएं तो वो तप है। हम जो भी सीख रहे हैं वो तप है। चाहे हम साइकिल चलाना सीखें, तैरना सीखें, या अध्ययन करें, या अन्य कोई विशिष्ट कार्य करें, कठिन कार्य करें, कठिन योगासनों का अभ्यास करें, ये सभी
तप है, तपस्या है, साधनाएं हैं। हम जितनी साधनाएं करेंगे, जितना अपने शरीर को तपाएंगे, जितनी तपस्या हम करेंगे, हमारा शरीर उतना ही ऊर्जावान होता चला जाएगा, रोग मुक्त होता चला जाएगा। ये था नियम का तीसरा भाग, तप। और नियम का चौथा भाग है स्वाध्याय। स्वाध्याय यानी अच्छी पुस्तकों का अध्ययन करना, धार्मिक पुस्तकों का अध्ययन करना, अच्छे लोगों के बीच में रहना, अच्छा सुनना, अच्छा बोलना, अच्छी बातें करना, संत महात्माओं के प्रवचन सुनना, ये सब स्वाध्याय है। स्वाध्याय को हमें नियमित रूप से अपनी दिनचर्या में सम्मिलित करना चाहिए। जब हम स्वाध्याय करने लगेंगे नियमित रूप से, तो हमारे मनोविकार और हमारे मस्तिष्क से नकारात्मक विचार अपने आप ही शांत होने लगेंगे। हमारा मन और मस्तिष्क अपने आप ही शुद्ध और पवित्र होने लगेगा। हमें नियमित रूप से स्वाध्याय में कम से कम 1 घंटा अवश्य देना चाहिए। जिस तरीके से हम योगासन, प्राणायाम, ध्यान इनमें समय देते हैं, उसी तरीके से स्वाध्याय पर भी, यानी अच्छी पुस्तकें, धार्मिक पुस्तकें पढ़ने पर, प्रवचन सुनने पर, सत्संग करने पर, अच्छे लोगों की संगति करने पर भी हमें समय देना चाहिए, कम से कम नियमित रूप से 1 घंटा। नियम का 5वां भाग है ईश्वर प्रणिधान। हमें वैसे तो हर पल ईश्वर के समक्ष समर्पण भाव से ही जीना चाहिए। निरंतर हमारे अंदर समर्पण का भाव बना रहना चाहिए, लेकिन कम से कम कुछ पलों, कुछ मिनटों के लिए तो हम संसार को भूलकर पूरी तरह से अपना आप को ईश्वर को समर्पित कर दें। जब हम अपना आप को पूरी तरह से ईश्वर को समर्पित कर देते हैं, तो हम सांसारिक दुख, चिंताओं, समस्याओं से पूरी तरह से मुक्त हो जाते हैं। और जब हम निरंतर ईश्वर के समक्ष समर्पण भाव से जीते हैं, तो हमारे सामने किसी भी प्रकार का दुख और चिंता या समस्या या उलझने ये हमें विचलित नहीं कर सकेंगी। ये रहेंगी, ये खत्म नहीं होंगी, लेकिन इनके रहते हुए भी हम शांति से, आनंद से अपने दायित्वों का निर्वहन कर सकेंगे। ये थे 5 नियम: शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान। साधक को योगी होने के लिए अपनी दिनचर्या में यम और नियम को भी पूरी तरह से उतार लेना चाहिए। इसके पूर्व वाले वीडियो में यम के बारे में मैंने विस्तार से चर्चा की है। 5 यम हैं, 5 नियम हैं। इन 5 यम और नियम को अपनी दिनचर्या में, अपने व्यक्तित्व में सम्मिलित करना चाहिए, अपने व्यक्तित्व में उतारना चाहिए, तो हम वास्तव में सच्चे योगी हो सकेंगे। यम में है सत्य, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, अस्तेय और अपरिग्रह। और नियम है शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान। आओ हम इन यम और नियम को अपनी दिनचर्या में सम्मिलित करें। धन्यवाद।